टीजीटी मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स का टॉपिक चल रहा है वीडियो एनालिसिस का वीडियो नंबर 7, ठीक है ना। तो इसमें 6 वीडियो दवाई आ चुकी हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये दिया है आई जे के, ये क्वेश्चन में आया हुआ है, इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमें बताना है आई जे के किसके इक्वल होगा। तो आई जे के होता है आई डॉट जे क्रॉस के होता है आई, और आई डॉट आई आई स्क्वायर, यानी कि 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। ऑप्शन थे इसके ए इक्वल टू 0 था, बी ऑप्शन था 1, सी था -1 एंड डी था 3। तो इसका आंसर आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर ए एंड बी proper vector, then A and B are the right angle, then AB is equal to, let vector A and vector B proper vectors, then vector A and vector B are at right angle, ये राइट एंगल पे हैं यानी कि परपेंडिकुलर हैं। इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, अगर ये इक्वल हैं, ए डॉट बी का मान क्या होगा, तो ए डॉट बी राइट एंगल पे 0 होता है, ठीक है ना। नॉन ऑफ दिस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी आर द पोजीशन वेक्टर इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द पोजीशन वेक्टर of capital A and capital B respectively, then the position vector of a point C in AB product such that, यानी कि ए सी इक्वल टू 3AB है, इज ए ऑप्शन है, 3A माइनस का बी ऑप्शन है, 3B माइनस ए सी ऑप्शन है, 3A माइनस का 2B एंड डी ऑप्शन है 3B माइनस 2A, ठीक है। ए एंड बी तो पोजीशन वेक्टर है, यानी कि ए का, तो ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए बराबर हो जाएगा वेक्टर ए, ठीक है। ओ बी बराबर वेक्टर बी, तो ए सी इक्वल टू 3AB है, ठीक है। ए बी प्रोड्यूस सच दैट ए सी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट सी इज ए बी प्रोड्यूस सच दैट, इतना दिया हुआ है। हाँ, तो ए सी को लिखेंगे ओ सी माइनस ओ ए, एंड ये हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, एंड ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए बराबर वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी बराबर वेक्टर बी है, ठीक है। तो ये वेक्टर बी हो जाएगा, ये वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक है। 3 वेक्टर बी माइनस का वेक्टर ए, और उसके बाद जो कंडीशंस हमारी बनती है, यहाँ पे ओ सी की वैल्यू फाइंडिंग करना था, ठीक है। एट पॉइंट सी पर वेक्टर ए का मान ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 वेक्टर बी माइनस का 3 वेक्टर ए, एंड ओ सी माइनस वेक्टर ए उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3B वेक्टर ए प्लस हो जाएगा, यानी कि 3B माइनस का 2 वेक्टर है, तो इसका ऑप्शन ये आ जाएगा। ओ सी का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे हमें निकालना है, ठीक है। ओ सी बराबर 3B माइनस 2 है, ये केवल वैल्यू फाइंडिंग करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए माइनस का बी माइनस का सी एंड सी माइनस ए का मॉड ऑफ
का वैल्यू कितना होगा? ए ऑप्शन 1, बी 6, सी 0 और डी ऑप्शन है 3। इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए माइनस सी का बी माइनस का सी एंड सी माइनस ए। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 0। जैसे ए प्लस बी प्लस सी था, टू वॉल्यूम ऑफ ए बी सी आता था, और माइनस वाले में हमेशा ही क्या आएगा? 0 आएगा, चाहे वो कोप्लेनर है या नॉन कोप्लेनर है। इसी प्रकार से अगर इसका नया क्वेश्चन बना दिया जाए, द वैल्यू ऑफ ए माइनस का बी, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, वेयर मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर 1 एंड मोड ऑफ वेक्टर बी बराबर 2 एंड मोड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू 3 इज, क्या इसका मान होगा? ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? सी ही होगा, 0 ही होगा। केवल इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है, कंफ्यूज किया गया है, ताकि शायद इसमें कुछ आता हो, परंतु आएगा कुछ नहीं। वैल्यू क्या होता है? 0 ही होता है, ठीक है ना। इसको सॉल्विंग करेंगे तो आंसर हमेशा क्या बनता है? 0 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन ए क्रॉस बी का मोड बटे ए डॉट बी का मोड इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? ऑप्शन दिया है कॉट थीटा, बी ऑप्शन है माइनस का कॉट थीटा एंड सी ऑप्शन है टेन थीटा एंड डी है माइनस का टेन थीटा। ये इन्होंने क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसके इक्वल होगा? तो क्या करते हैं हम? ए क्रॉस बी का मोड, ए क्रॉस बी का मोड क्या होता है? ए बी साइन थीटा, ठीक ना। ए क्रॉस बी का मोड ले लेंगे और ए डॉट बी यानी ए बी कोस थीटा, ऊपर ए क्रॉस बी का मोड ए बी साइन थीटा, और यह हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। तो ये ए बी से भी कैंसिल हुआ, कितना आएगा? इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है ना। जब मोड है तो प्लस ही आएगा, माइनस तो इसमें आना है ही नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया? प्लस का टेन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद 4 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, अगला क्वेश्चन दिया है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एनी टू वेक्टर्स, देन ए ऑप्शन दिया है ए क्रॉस बी का मोड लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, एंड बी ऑप्शन है ए क्रॉस बी का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, एंड सी ऑप्शन है ए क्रॉस बी का मोड ऑफ ए एंड मोड ऑफ बी, एंड डी ऑप्शन है ए क्रॉस बी का मोड लेस देन मोड ऑफ ए एंड मोड ऑफ बी। तो इस प्रकार से ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें कहा है कि इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें बताना है कौन सा इसमें करेक्ट है। ये वाला करेक्ट आएगा, ए क्रॉस बी का मोड लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए एंड मोड ऑफ बी। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एन टू वेक्टर्स, देन ए ऑप्शन है ए डॉट बी का मोड ग्रेटर देन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, बी ऑप्शन है ए डॉट बी का मोड लेस देन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, एंड सी ऑप्शन है ए डॉट बी का मोड ग्रेटर देन इक्वल मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, एंड डी ऑप्शन है ए डॉट बी का मोड लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए एंड मोड ऑफ बी, ठीक है ना। तो इसमें से ये किसके इक्वल होगा, है ना, तो ये बताना है, ठीक है। ये सब याद करने वाले क्वेश्चन है। तो इसमें भी ए क्रॉस बी की तरह ही होता है, ए डॉट बी का मोड लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एग्जाम में आ रहे हैं, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो दोनों ही एक जैसे क्वेश्चन हैं। और अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, let the vectors
u vector, v vector and w vector are coplanar, then u dot b cross w is क्या होंगे? ये कोप्लेनर दिया हुआ है 0, बी ऑप्शन है 0 वेक्टर, सी है ए यूनिट वेक्टर एंड डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू ये होता है वॉल्यूम ऑफ यू वी डब्ल्यू। ठीक है ना, और कोप्लेनर है तो इसका मान क्या होगा? 0 होगा। 0 होगा, 0 वेक्टर नहीं होगा। ठीक है ना, 0 एंड 0 वेक्टर में अंतर होगा।